हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले बच्चों हीलियम अणु या हीलियम अणु आयन का आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख खींचना हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाना जरूरी है। जैसे हीलियम की बात करूं बच्चों, हीलियम जो अणु है, हीलियम के 2 परमाणुओं से मिलकर बना। ये तो पहला क्लियर हो गया आपका बच्चों कि हीलियम का जो अणु है वो हीलियम के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। हीलियम का जो अणु है बच्चों, हीलियम के 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ये हमारा हीलियम है और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, सही है। दूसरा हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2। जब ये अणु बनाता है बच्चों तो हीलियम H2 बनाता, परमाणु क्रमांक टोटल हो जाते हैं 4। अब आपको पता है कि जिस प्रकार से परमाणु में कक्षक होते हैं, वही कक्षक आपस में जब संयोग करते हैं तो अणुओं का कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं बच्चों, यहाँ पर आपका 1s से संयोग करेगा तो बनाएगा सिग्मा 1s बनाएगा, या तो सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। ठीक है, ये आपके कक्षक हैं बच्चों परमाणु के, ये कक्षक हैं अणु के। तो नाम थोड़ा सा अलग दे दिया गया। हुंड एवं मुलिकन साहब आए, बोले जिस प्रकार से परमाणुओं में कक्षक पाए जाने की संभावना होती है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अणुओं में भी कक्षक होता है। ये किसने बताया? हुंड एवं मुलिकन साहब ने। और फिर उन्होंने बताया भाई साहब कि जो 2 मान लीजिए परमाणु आपस में संयोग किए हैं और अणु कक्षक का निर्माण करते हैं, तो क्रमशः इस प्रकार से उनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले सिग्मा 1s में, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। ये किसके लिए? जब आपका 1s क्रिया कर रहा है और जब 2s करेगा बच्चों, मतलब 2s कक्षक आपस में भाग लेंगे तो फिर ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे। यदि हमारा p कक्षक भी संयोग कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं p कक्षक के भी अणु कक्षक का निर्माण होगा। तो ये परमाणु के कक्षक ही जब संयोग करते हैं बच्चों, तभी तो अणु कक्षक बनाएंगे। भाई जिस प्रकार से परमाणुओं में कक्षक पाया जाता है, उसी प्रकार बोले जब परमाणु के कक्षक संयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अणु कक्षक का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए भाई साहब हीलियम के लिए लाया गया कि हीलियम का परमाणु क्रमांक टोटल कितना है बच्चों, हीलियम का। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है टोटल, यदि हीलियम का 2 होता है, लेकिन हीलियम जब अणु हो जाता है तो इसका परमाणु क्रमांक टोटल हो जाता है 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक के आधार पर तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं। अब देखिए, इसका हम थोड़ा सा आणविक कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बच्चों सिग्मा। जैसे हम बात करते हैं के, और के का मतलब ये होता है कि इसके पहले कोष में ही आपस में कक्षक संयोग कर रहे हैं। तो सिग्मा आपका पहले 1s भरेगा, वह s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर बच्चों जो भरेगा सिग्मा स्टार 1s में, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्रम होता है। यहाँ पर आपका सिग्मा स्टार होता है। ठीक है, तो पहले सिग्मा 1s में, मैंने यहाँ पे इसीलिए क्रम आपको दर्शा दिया है ताकि आप लोगों को क्रम तैयार रहे। पहले सिग्मा 1s में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा 2pz में, फिर पाई 2px, पाई 2py में, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में, फिर पाई स्टार 2pz में। ये क्रम है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना समझ में आए तो। ओके, चलिए हम बात करते हैं बच्चों ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा हमें। ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये ऊर्जा का क्रम है। किसका बच्चों? ऊर्जा का क्रम। अब हमारे पास 2 हीलियम थे बच्चों। कितने थे? 2 हीलियम, और इसका भी 1s भाग ले रहा है, और दूसरा हीलियम यहाँ पर है, इसका भी 1s भाग ले रहा है। आप सबको पता है कि यदि s की बात करूँ तो इसमें कितने कक्षक होते हैं बच्चों? इसमें 1 कक्षक। और यहाँ पर 1s की बात करूँ, इसमें भी कितने कक्षक बच्चों? 1 कक्षक। और जब 2 कक्षक, परमाणु के 2 कक्षक भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं अणु के 2 कक्षक का ही निर्माण होगा। तो अणु के 2 कक्षक का निर्माण हो गया। एक आपका A कक्षक हो गया अणु का, और दूसरा आपका ये कक्षक हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, ऐसे आप बढ़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बन गए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 अणु कक्षक का निर्माण हुआ, ये सिग्मा 1s है बच्चों, और ये जो है सिग्मा स्टार 1s है।
अब आप बताओ हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले सिग्मा 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, और फिर सिग्मा स्टार 1s में तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। ये आपका हो गया बच्चों आरेख H2 अणु का, मतलब He2 अणु का, मतलब हीलियम अणु का, हीलियम अणु का क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर आरेख। आरेख है ना, ओ रेख मैंने कर दिया, आरेख। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? यहां पर देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम कैसे निकालते हैं। बंध क्रम निकालने का तरीका ये है बच्चों कि आपका ये जो होता है ये आबंधी है, यानी बंधी परमाणु कक्षक है। क्या बच्चों? बंधी आणविक कक्षक, परमाणु के कक्षक मिल गए तो आपका आणविक कक्षक कहलाएगा, है ना। तो ये बंधी आणविक कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो कहलाएगा Nb, ठीक है। और ये आपका होता है बच्चों विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये विपरीत बंधी है, ये आपका बंधी आणविक कक्षक है और ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। समझने की कोशिश करेंगे, ये आपके बंधी आणविक कक्षक कहलाएंगे, ये आपका जो कक्षक है वो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला ये होता है कि 1/2 Nb माइनस Na। Nb का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे जो आपका बंधी आणविक कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये बंधी आणविक कक्षक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और यहाँ पर विपरीत बंधी आणविक कक्षक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा? तो 1/2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है बंधी आणविक कक्षक में, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों, दोनों के दोनों जो अणु कक्षक हैं बने हैं, आणविक कक्षक जिसे बोलेंगे, उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो इसका एक प्रकार से प्रकृति कैसा होगा? अणुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय? तो प्रतिचुंबकीय। अणुचुंबकीय तभी कहलाता है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने पूर्ण रूप से युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर जो हीलियम है बच्चों ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 0 हीलियम अणु का, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा विधिवत लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आरेख भी बना हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने सीखा केवल डाई हीलियम अणु या हीलियम अणु का, लेकिन आयन की जब बात आ जाती है बच्चों, जब आयन की बात आती है, ध्यान रखिएगा दोनों एक साथ क्यों का मतलब एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यदि हीलियम अणु का बन रहा है तो हीलियम अणु के आयन का भी बन जाएगा। ऐसा क्यों? He2 आयन का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, तो टोटल He2 मतलब हीलियम अणु के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये तो सबको पता है, क्योंकि एक परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 परमाणु मिलकर के एक हीलियम अणु का निर्माण हुआ है। तो एक हीलियम अणु में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है बच्चों। जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिग्मा 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जब सिग्मा स्टार में जाएगा तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस बार 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि पहले आपके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन थे तो सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3 ही बचा बच्चों, तो इस बार सिग्मा स्टार में 1s 1 हो जाएगा, इस बार 1s 1 हो जाएगा। अब कब की बात कर रहा हूँ बच्चों? जब ये पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा बच्चों कि जो पहला जो परमाणु है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो दूसरा परमाणु है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी में एक तो दर्शाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। जब किसी परमाणु या अणु में 1 पॉजिटिव हो चार्ज, मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन। यदि वो निगेटिव होता बच्चों तो इसका मतलब ये पता चलता कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो किसी न किसी में तो कमी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दिया। फिर बताया गया तो पहले भैया आपके बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर विपरीत बंधी में, मतलब सिग्मा 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो बचेगा तो सिग्मा स्टार में भर देंगे। इस बार जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो भाई साहब Nb का मान 2 है, क्योंकि यहाँ पर बंधी आणविक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, विपरीत बंधी में 1, तो 2 - 1/2, 2 में 1 घटेगा तो 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा।
ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप प्रकृति बताओ, अणुचुंबकीय होगा। ये जो He2 आयन है, मतलब हीलियम अणु आयन जो है बच्चों, हीलियम अणु आयन में यदि मैं बात करूं कि इसकी प्रकृति की, तो ये अणुचुंबकीय है बच्चों। कैसा है? अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि दोनों में युग्मित होता, अभी मैं केवल हीलियम अणु की बात करता, तो हीलियम अणु में प्रतिचुंबकीय था, क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन थे, पूर्णतः युग्मित थे। लेकिन ये जो अणु कक्षक बने हैं, यानी जो आणविक कक्षक हैं, चाहे आप अणु के कक्षक बोल दो, चाहे आणविक कक्षक बोल दो, वही चीज है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका आणविक कक्षक जो है वो पूर्ण रूप से युग्मित नहीं है, अयुग्मित है। इसी अयुग्मित होने के कारण ये अणुचुंबकीय प्रकृति के हैं। तो डाई हीलियम अणु आयन या हीलियम अणु आयन का आप लोगों से यदि आरेख कोई पूछे तो बनना चाहिए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग छोटा सा सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर कर दें। इसका नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। हमारे व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।